दोस्तों, देश की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है ना कि लोग अब प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके माँ की गाली दी जाए ऐसे रैंडम, तुम कितना लड़ जाते हैं, मारने पीटने को उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, 2 मिनट आपका समय लूंगा, कुछ पॉइंट्स गिनाना चाहता हूं जो आज के राजनीति में आज हुआ है, वो सभी को जानना चाहिए। बिहार की रैली में कांग्रेस और ये आरजेडी वाले खड़े होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को माँ का गाली दे रहे हैं। सीरियसली माँ का गाली दे रहे हैं, जो आम जनता भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लोग कहते हैं कि मोदी डिक्टेटर है, डिक्टेटर के माँ का गाली देकर वो बच जाएगा। पुतिन, ट्रंप या किसी और के माँ बाप का गाली देकर बच जाएगा कोई उसके देश में? ये लोग डिक्टेटर बोलते हैं। देखो मोदी कितना कमजोर डिक्टेटर है कि उस देश में क्या बोला जा रहा है और फिर भी वो चुप है। हमारे प्रधानमंत्री, एक मोहम्मद रिजवी नाम का जिहादी, जो आरजेडी के तेजस्वी यादव के पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा है, उसने प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे दिया। उसके बाद महुआ मोइत्रा, टीएमसी की नेता, बोलती है कि गृह मंत्री अमित शाह का सर काट के टेबल पर रख देना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ये जो आपका मोहम्मद रिजवी है, जो प्रधानमंत्री को माँ का गाली दिया है, इसका थोड़ा पास्ट बता देना चाहता हूँ। ये आप हर गली गली में पहुंचाना, ये आपका दायित्व है। ये एक बकरी के साथ कुकर्म करने में, मतलब बकरी का रेप करने में, बकरी चोद अरेस्ट होकर जेल गया था, इसको छुड़ाया गया था। उसके बाद कांग्रेस अपने ऑफिशियल पेज से ट्वीट करती है, पोस्टर लगा के हमारे देश के प्रधानमंत्री का, कि गुमशुदा वोट चोर मोदी की तलाश, मतलब एक जेल का कैदी जैसा दिखाकर ये लोग डाल रहे हैं, जिनके माँ बाप कितना तानाशाही किए केस में देश में। उसके बाद राहुल गांधी एक बार बयान देते हैं कि देश में 500 फर्म्स है, बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, जिसमें कोई भी उसका मालिक आदिवासी नहीं है, दलित समाज का आदमी नहीं है, अनुसूचित जाति का नहीं। मतलब ये मेंटल सिविल वॉर कराना चाहता है क्या देश के अंदर में? कोई लॉजिक बनता है? भैया कोई पैसा कमाया, नाम बनाया, अपना कंपनी खोला, वो भी आजादी के बाद से अपना पढ़ी लिख रहे हैं, उन्होंने भी अमीर, सबका अधिकार है। ये जातियों में बंटवा के तुड़वा के देश में युद्ध करवा रहा है, और कोई लॉजिक बनता है? किसी प्राइवेट सेक्टर का मालिक कोई क्या हो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण से याद आया, इसमें तेजस्वी यादव बोलता है कि 85% आरक्षण दे देगा चुनाव जीतने के बाद। अबे भीख की 15% चिल्लर क्यों रखा हुआ है? 100% दे दे, 100% दे दे। बोलने में क्या है? बोल दो कुछ भी, जितना तो है नहीं। बोल दो सबको हेलीकॉप्टर बंटवा रहे हो। लेकिन दोस्तों, चुनाव का स्तर देखो। बिहार के लोग खासकर इस चुनाव को बहुत सीरियस लेना, क्योंकि पूरा का पूरा राजनीति का स्तर खराब कर चुका है लोग। जिन स्टेटों में तुम गालियां खा रहे हो, पिट रहे हो, उन स्टेटों के नेताओं को ये तुम्हारे रैलियों में बुला बुला के तुमसे झंडा धुआ रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे, गृह मंत्री को नहीं छोड़ रहे, और ये बोल रहे हैं कि सरकार चल रही है। ये तो बीजेपी को सीखना चाहिए कि देखो तुम्हारा ओपोजिशन कैसा, दिन रात तुम्हें डंडा करने को तैयार रहता है, और उस पर से भी तुम्हारे सपोर्टर वोटर लड़ते हैं तो तुम उल्टा उन्हीं को जेल में प्रताड़ना झेलना पड़ता है, कोर्ट कानून कचहरी में उन्हीं को पराया फील होता है। और ये विपक्ष देख लो किस तरह का नीति कर रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी को और इस सरकार को सही में डिक्टेटर का मीनिंग इन लोगों को समझा देना चाहिए। एक एक को चुन चुन के ऐसा पिछवाड़े में मारना चाहिए कि एक शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए। किसी के माँ के बारे में बोल रहे हो, इस तरह का राजनीति खेल रहे हो, ये साले अपने जन्म में कभी नहीं जीत सकती। इन हरकतों से नहीं सरकार में आएंगे। याद रखना सारे बिहारी और बिहार